हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सो के उठा हूँ जस्ट। फ़ोन ऑन ले लिया, रिकॉर्ड करने लगा। काम धंधा है या नहीं। थोड़ी देर बाद पूछूंगा पड़ोसी से, हम गए हैं बाहर, देखूं क्या सीन है। हमारी मत पोछा लगा रहा है, घर में पानी भर गया है, कचड़ा। मौसम बेकार। छोड़ो यार, कोई भी चीज़ बढ़िया नहीं है, सब अपनी जगह पर ठीक होती है। भी मैं भी बहुत खतरनाक सोच डाला आज सुबह सुबह। ने बिजनेस आइडिया है, क्या बताऊँ, सोच भी नहीं सकते इंसान उतना जितना मेरे को आया है। कि मैं जाता हूँ, मतलब सूरत जाता हूँ कमाने। तो इधर तो खोलूँगा तो घर वाले रोक लेंगे, तो उधर साइड पहले सुबह टाइम पोहा, शाम टाइम मोमोज, दोपहर में कुछ अभी ख्याल नहीं आया है, अगर आता है दोपहर में भी कुछ बेच लूँगा। मतलब ऐसे ही आया मस्त। फिर सोचा तो बहुत तगड़ा पैसा था, लेकिन सिर्फ सोच सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता। वो अपने लेवल वाली चीज़ें है ये नहीं जो मैं करने चला जाऊँ तो हो जाए। लेकिन ख्याल बहुत तगड़ा था, पोहे में है फ़ायदा, पोहे का धंधा करूँ। और उसमें भी है, मोमोज में भी बहुत तगड़ा है। अगर बेकार भी रहेगा कितना भी, फिर भी बिक जाएगा। मोमोज में तो ऑटोमेटिक स्वाद आ जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। मैं वेज वाला ही बनाऊंगा, बाकी मेरे से बनेगा नहीं। एक बार बनाया था तो मतलब कुछ भी करके दोबारा बना सकता हूँ। तो यही सोचा। इस समय चल रही है गैस की समस्या, इसी कारण मेरे प्लान पे पानी फिर गया और बाटला भी नहीं मिल पाएगा, तो बहुत लफड़ा हुआ, मैं छोड़ दिया। फिर आया था आलू नमक में भूज के, मतलब जैसे आगी सागी में भूज के दे था ना, उबालना नहीं, भूज के। उसी तरह मैं वो भी सोचा था कि 20 रुपए का सिंगल आलू या 10 रुपए का एक आलू, जो भी है ऐसे करके। तो वो वाला भी प्लान चौपट हो गया, क्योंकि नहीं कर पाऊंगा वो। लेकिन दो थे, दोनों में फ्लॉप लग जाएगा, क्योंकि भाई साहब लफड़ा तो हो ही रहा। बाकी अब क्या ही बताऊँ, ये देखो। गैस हम भर बुक करे रहे ना, जब भरे मम्मी हरे भरवा दें। यहाँ भी गैस की किल्लत चल रही है। रुको, ये देखो, एक पैकेट पार्ले जी बिस्कुट पापा हरे भिजवा दे रहे कि खा पी ले। पड़ा है, एक भी खाया ही नहीं, खोला तक नहीं। मैगी भी भेजे हैं, लेकिन वो डुप्लीकेट है, तो वो वाला भी खाने का मन नहीं करता, इसीलिए कुछ नहीं खाया। खाना बना खाया। आलू इतने छोटे हैं कि सब्जी बनाने का मन ही नहीं करता, और बाकी सब्जियां खरीदने का मन नहीं करता मेरा। पैसा है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, है थोड़ा बहुत तो है अपने पास, 10 5 ऐसे ही। लेकिन खरीदने जाने का मन नहीं करता। गाड़ी भी है तब भी नहीं जाने का मन पड़ता, क्योंकि गाड़ी में तेल नहीं है, और तेल डलवाने का भी पैसा है, लेकिन डलवाऊंगा नहीं। फिर यूज बहुत होने लगता है ना, अगर लेके चलने लगो तो फिर चलना ही पड़ता है। पैदल नहीं चल पाती, इसलिए मैं घर में पड़ा रहता हूँ। कोई लोड नहीं लेता भाई, ऐसे ही चल रहा। बाकी बिजनेस प्लानिंग मेरी बहुत तगड़ी तगड़ी थी, बहुत कुछ सोच डालता हूँ अगर खाली बैठा हूँ। फ़ोन चलाता रहता हूँ तब भी सोच लेता हूँ, नहीं चलाता तो मान लो और तेज चलते हैं घोड़े। बड़े बड़े प्लान आते हैं माइंड में, कि बालू का वो ले लो, फिर उसके बाद वो ज़मीन के लिए, मतलब ज़मीन थोड़ी लीज पे ले लो, 3 से 7 8 एकड़, वहीं पे बालू का डंपार्ट बना लो। अगर 1 महीने अच्छे से बालू निकलवा दिए कहीं से भी, तो 1 साल का आराम से चल जाएगा। और तुम इतना 7 8 एकड़ रहेगा तो इतना निकलवा लो, क्या बताऊँ। फिर उसके बाद बेचो, आराम से पूरे साल बेचो, कोई लोड वाली चीज़ें नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक चलेगा अपना भाई। यही चीज़ है। बहुत कुछ इतना हाई लेवल पे चला जाता हूँ ना, कि सोच सोच के ही
पैसा दिखने लगता है, बोरा बोरा पैसा आवे लगता है। लेकिन अभी यहाँ एक भी रुपया नहीं रहा है। और मैं पहले सोचता था कि मेरी इनकम शुरू हो तो इधर से शुरू हो जाएगी, बाकी मैं सेटल कर लूँगा, कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। लेकिन अब लगता है कि थोड़ा बहुत बाहर जाना ही पड़ेगा। छोटे बिजनेस भी ख्याल में आने लगते हैं। ऐसे मैं सोचा कि दुकान खुलवा दूँ, और हमारे गांव नाव समाज जे उनका लई आली, हर कटिंग में 30% लूँगा। सामान तो मैं ही दे दूंगा, बनवा के भी मैं दूंगा, 30% मेरे को दें, बाकी कोई बातें नहीं, अपना अपना हिसाब होता रहेगा उनका। जितना भी मतलब 100 रुपये में 30 रुपये मेरे को चाहिए। सामान तुम ही लाओगे, क्योंकि एक बार रख दिया हूँ मैं, उसके बाद तुम लाओ आराम से। क्योंकि बहुत फायदा होता है उसमें भाई, लागत कम है। एक बार अगर तुम सामान पूरा ला के रख दिए तो फिर तुमको सिर्फ पत्ती की जरूरत पड़ेगी। वो तो तुम ला लो यार, 70 मिल रहा तुम्हें तो ला ही सकते हो, इसीलिए मैं ये सब किया। बाकी कोई लोड वाली चीज़ नहीं है, कर दूंगा। अगर पैसा है तो यही ट्राई करूंगा, पूछ लूंगा। अगर वो करना चाहे तब, जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकता इंसान ना, करना चाहेगा तब। या फिर खुद पूछ लूंगा कितना देगा सामने वाला। अगर ज़्यादा तगड़ा दे सकता है तो कोई बातें नहीं, तो नहीं देगा तो मेरे हिसाब से मेरा दे 30, बाकी सब छोड़ दूंगा। मैं कहूँगा भाई कर लो, रेंट भी भरना रहेगा उन्हीं को, 30-20 उधर निकाल दें और क्या, 50 रुपए का फ़ायदा। नहीं तो आधा आधा देते जाएं, 50-50 कर देंगे तो उसमें भी ज़्यादा बढ़िया है ना, कि मैं 50 मेरे को दो भाई, 50 तुम रखो अपना, इसमें ज़्यादा सही रहेगा। मैं ही रेंट भर दिया करूँगा, दोनों डिसाइड कर लूँगा, जो उन्हें समझ में आएगा वही करेंगे वो लोग, क्या ही कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि 4-5 महीने काम ऐसे ही लेवल में चलेगा, मतलब नहीं चल पाएगा अच्छे से, लेकिन उसके बाद तो चलेगा। बढ़िया कटिंग करो भाई, सीखो, बढ़िया करो, फिर आएगा पैसा, अच्छा खासा आएगा, अपना भी फायदा होगा। इसीलिए मैं लोगों को हायर करना चाहता हूँ, मैं खुद हायर नहीं होना चाहता किसी के लिए कि भाई आओ काम करो मैं इतना दूंगा। थोड़ा पैसा है, मैं खुद काम पे रखूँ लोगों को और अमीर बनूँ, ताज सर पे आएगा ऑटोमेटिक। यही करना है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। बिजनेस के लिए तो बड़ी बड़ी सोच रखनी पड़ती है ना। मैं छोटे से स्टार्ट, मतलब बेस पॉइंट अगर सोचूं तो मोमोज वाला ठेला बहुत तगड़ा बिजनेस है। अगर 10 जगह सीधी में खोल दूंगा तो आराम से मेरे को 50-50 हज़ार आराम से आ जाएगा। पाँचों 5 हज़ार एक दुकान से लेना तो आराम से आ जाएगा, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। गांव से लोगों को बुला के एक बार जॉब बैठाओ कि बताओ अगर करे चाहिए तो, लेकिन कोई कर नहीं पाएगा, मुझे पता है। वो है कम टाइम का काम, लेकिन पैसा ज़्यादा है। शाम टाइम खोलो और बंद कर दो टाइम से, कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए ढूंढना पड़ेगा जिनको पैसा चाहिए, ज़रूरत हो उनको, वही कर पाएंगे। बाकी नॉर्मली जिसके पास है वो कभी नहीं करेगा उतना छोटा काम। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।